हमारे पड़ोस में एक औरत रहा करती थी जिसे सारा मोहल्ला प्यार से कमला मौसी कहकर पुकारता था। कमला मौसी की 4 बेटियां थी और उनका पति कोई नहीं था, यानी मर गया था। कमला मौसी विधवा हो चुकी थी, मगर उन्हें अपनी बेटियों के रिश्ते की बहुत फिक्र रहती थी। हर दिन यही कहती कि ऊपर वाला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। एक रात तो हद ही हो गई थी। हम लोग अपने घर में आराम व सुकून से बैठे हुए थे कि कमला मौसी के घर से चीखों की आवाज आने लगी। चीखों पुकार सुनकर हम लोग भी बाहर आ गए। कमला मौसी के घर में भीड़ इकट्ठी थी। आसपास के लोग भी कमला मौसी की चीखों पुकार सुनकर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। सब लोग जब बाहर गए तो पता चला कि कमला मौसी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन आता भी क्यों कर, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले के मंदिर का पुजारी था। उसकी उम्र 30 से 25 साल के बीच होगी, लेकिन वो तो बहुत शरीफ आदमी था। उसने आज तक किसी से कोई ऐसी बात नहीं की थी जो कि ऐतराज करने के लायक हो, मगर आज पहली बार कमला मौसी के घर में उसका अपमान और बदनामी देखने को मिली थी। सभी लोग उसका मोहल्ले के मंदिर में पुजारी होने पर अफसोस कर रहे थे। कोई कहता कि रात के इस पैर खाली अकेली औरतों के घर में आना इससे ज्यादा नीच और घटिया बात कोई भी नहीं हो सकती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उन्होंने पुजारी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ। अलबत्ता पुजारी जी अपनी नजरें झुकाए यूं खड़े थे जैसे कि जुर्म वाकई उन्हीं के हाथों हुआ हो। वो तो अपने जिंदा होने पर भी शर्मिंदा लग रहे थे। मुझे उन पर तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में नन्हे नन्हे आंसू झिलमिला रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वह आंसू अंदर ही अंदर पी लिए थे। वो बोले कुछ भी नहीं, बस सर झुकाकर वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि इस मंदिर के पुजारी को यहाँ से निकाल दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वो मंदिर छोड़कर चला गया था। उस रात कमला मौसी के घर से जो चीखें सुनाई दी थी उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही फिल्म चल रही थी और वो थी पुजारी जी का सर झुकाकर वहां से चले जाना। पता नहीं क्या हुआ, ये तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको कमला मौसी बेकसूर ही लगी थी। वो विधवा थी और साथ में उनकी 4 जवान बेटियां भी थी। 4 जवान बेटियों को अपने साथ लेकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। कमला मौसी के लिए भी ये सब मुश्किल था, मगर इन्होंने बड़े हौसले का प्रदर्शन किया था। यूं चलते चलते बात यहाँ तक पहुंच गई। अगले ही दिन कमला मौसी हमारे घर में आ गई। कमला मौसी के चेहरे पर साफ साफ उदासी और बेबसी देखी जा सकती थी। पहले तो मुझे पुजारी जी बेकसूर लग रहे थे, लेकिन कमला मौसी की बेबसी और उनके रवैये को देखकर लग रहा था कि अपनी बेटियों के लिए वो वाकई परेशान है। मम्मी से कहने लगी कि बहन, जब घर में जवान बेटियां हों तो लोग ऐसा ही करते हैं। उस पुजारी को तो हमने बहुत ही समझदार और अच्छे चरित्र का इंसान समझा था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, इसलिए वो मेरी बेटी को आज ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारे घर आया था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया काम किया। ये सुनकर मैं वहां से पीछे हट गई थी। कमला मौसी की नजरें मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। मम्मी से कहने लगी कि बहन, मेरी बेटियों के लिए तुम कोई रिश्ता देखो, क्योंकि मैं अब इनकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। शादी हो गई तो कोई बात भी नहीं करेगा। यूं तो जवान लड़कियां देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगली उठाता है और मुझे ये बात गवारा नहीं। मम्मी ने उनसे कहा कि मैं निर्जरा रिश्ते वाली से बात करूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटियां भगवान की कृपा से बहुत खूबसूरत है और कम उम्र भी है। इनके लिए रिश्ता मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम अपने हौसले बुलंद रखना। मम्मी ने उनसे ये बात करते ही निर्जरा को फोन किया और उससे कहा कि तुम कमला मौसी की बेटियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो। अगर तुमने चारों बेटियों का रिश्ता करवा दिया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगी, इतना कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जितना रुपया तुम मांगोगी उतना ही दूंगी। मम्मी की दयालुता तो पहले से ही मशहूर थी। निर्जरा ने भी हामी भर ली। बोली कि मैं कल ही कोई रिश्ता लेकर आऊंगी, तुम कमला को भी अपने घर बुला लो। कमला मुझसे बात करेगी, मैं उसे लड़कों की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। जो कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो फिर मैं आगे बात चलाऊंगी। पैसों की फिक्र नहीं करना, मुझे तुम पर भरोसा है। निर्जरा की बात सुनकर मम्मी सुकून से हो गई थी। अगले ही दिन निर्जरा हमारे घर आ गई। उसके पास काफी सारी तस्वीरें लड़कों की थी। कमला मौसी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। कमला मौसी एक एक करके उन लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़के पर कमला मौसी की उंगली भी टिक गई। ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका तो कद भी अच्छा है और शक्ल भी खूबसूरत है।
बस मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही तो पसंद है। कमला मौसी ने बड़े गर्व से बताया था। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम आरती था, वो अब जवान हो चुकी थी और उसके रिश्ते की तलाश कमला मौसी कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उन्हें पसंद आया था वो बहुत ही अजीबोगरीब सा था। मुझे तो वो लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया, लेकिन कमला मौसी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो औरत का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी। कमला मौसी खुद भी अच्छा खासा हुस्न रखती थी, अब अपने दामाद के मामले में भी यही कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पसंद कैसी थी, लेकिन कम से कम इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि वो जरूर इनकार करेगी। मगर इनकार की तो नौबत ही नहीं आई। निर्जरा ने 2 दिन के बाद जो खबर हमें बताई थी उस पर तो यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था। निर्जरा कहने लगी कि वो लड़का कमला की बेटी के साथ शादी करने को राजी है। बहुत ही अमीर लोग हैं, उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कमला खुश है। वो चाहती है कि उसकी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ हो। लड़के का नाम अतुल है। लड़का देखने में भी अच्छा है और खासा अमीर भी है। निर्जरा की बातें सुनकर सब लोग खुश हो गए थे, जबकि कमला मौसी ने भी ऊपर वाले का शुक्र किया कि ज्यादा न सही परमात्मा ने एक रिश्ते का बंदोबस्त तो कर ही दिया। कमला मौसी इसी उम्मीद में थी कि एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि एक भयानक रास्ता उनका इंतजार कर रहा है और मोहल्ले भर में वो बेइज्जत और अपमानित अलग होंगी। बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने ये नहीं सोचा था, ना ही कमला मौसी ने अपने वहमो गुमान में भी इस बात को कभी सोचा होगा जो कि उनके साथ होने जा रही थी। कमला मौसी तो बहुत खुश और संतुष्ट थी। 2 दिन के बाद लड़के वाले कमला मौसी के घर आकर बात पक्की कर गए और मंगनी की निशानी भी रख गए थे। मौसी की बड़ी बेटी बहुत खुश थी। कमला मौसी के घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनकी सारी बेटियां खुश थी, जबकि बड़ी बेटी शर्माई शर्माई सी फिरती थी। कमला मौसी ने अगले ही हफ्ते शादी करने का ऐलान कर दिया था। सब लोग हैरान थे कि उन्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी है, लेकिन कमला मौसी की जिद थी कि उनके घर में क्योंकि गैर लोगों की नजरें ज्यादा गड़ गई हैं, लोग उन्हें तंग करने लगे हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। फिर तभी कमला मौसी ने एक अजीब राज खोला। कहने लगी कि मेरी बेटी का पति मेरे ही घर पर रहेगा, यानी कि वो घर दामाद बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। कमला मौसी भी अजीब तरह से घुमा घुमा कर बात कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ और ही दास्तान थी। कहने लगी कि वो लड़का हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। मैंने झट से पूछा, मौसी आपको इस बात पर कोई ऐतराज नहीं? लोग तो घर दामाद को बहुत घटिया और बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। कमला मौसी ने मेरी तरफ नाराजगी से देखा और बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वो हमारे साथ रहेगा तो हमको भी सहारा होगा। मैं हैरान इस बात पर थी कि अगर कमला मौसी का दामाद इतना ही अमीर है तो वो घर दामादी कैसे स्वीकार कर रहा है। अमीर लोग तो मरकर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मम्मी से भी मैंने कहा कि आप कमला मौसी के सामने ये बात रखें। मम्मी कहने लगी कि बेटी, उन्हें ये बात खामखा बुरी लग जाएगी। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं खामखा उसके दिमाग में कोई शक नहीं डालना चाहती। मैं तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरा भाई रुकने वाला नहीं था। कमला मौसी शाम को हमारे घर मिठाई देने आई तो मेरे भाई ने उनसे ये बात साफ साफ कह दी, मौसी आप खुश तो हैं, भगवान आपकी खुशियों को लंबी उम्र दे, लेकिन एक बार इन लोगों के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूं कि एक अमीर आदमी का इकलौता बेटा अपने खानदान का चिराग आपके साथ अकेले घर दामाद बनकर रहने पर राजी हो गया। जरूर आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो रहा होगा। कमला मौसी ये सुनकर भड़क उठी और बोली, लगता है कि तुम मेरी बेटी के नसीब से जल रहे हो, कहीं तुम्हारी इस पर नजर तो नहीं थी? मेरा भाई ये सुनकर कानों को हाथ लगाने लगा। भगवान से डरे मौसी, या आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सब बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मैं तो बस अनजानों में रिश्ता करते वक्त हमेशा ही डरता हूँ। तूने कौन से रिश्ते किए हैं जो तू डर रहा है? कमला मौसी मेरे भाई को अच्छी खासी बातें सुनाकर चली गई। उस दिन के बाद से किसी ने कमला मौसी को नहीं टोका कि वो किन लोगों में शादी कर रही है। खैर, एक हफ्ते के बाद बड़ी सारी बारात आई। उनकी बेटी भी खुश थी। लाल जोड़ा पहने वो बैठी ऐसी खूबसूरत और हसीन लग रही थी जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियां देखकर मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। मेरी हैरत की वजह गाड़ियों की कीमत या फिर वो लंबी कतार नहीं थी,
बल्कि एक हकीकत ऐसी थी जिस पर सबकी नजर गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उनमें तकरीबन सभी मर्द थे, कोई भी औरत बारात में नहीं थी। 2-3 गिनी चुनी औरत थी। एक ने बताया कि मैं लड़के की माँ हूँ, दूसरी कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और ये हमारा इकलौता भाई है। मगर उनका उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। माँ और बेटी की उम्र साथ साथ ही लग रही थी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। कमला मौसी बहुत खुश थी। उन्होंने विवाह किया और फिर बेटी को विदा करने की बजाय अपने ही घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी दुल्हन बनकर अपने ही घर से अपने घर में आ गई थी। सब मेहमान जा चुके थे और फिर हम लोग भी अपने घर आ गए। अगली सुबह मम्मी ने मुझसे कहा कि कमला मौसी को ये पैसे दे आओ, कल रात को उन्होंने मुझे संभालने के लिए दिए थे। कह रही थी कि तुम अपने पास रखो, ऐसा ना हो कि बाद में वो मुझ पर कोई शक करे। तुम जाकर अभी से ही पैसे उसके हाथ में थमा दो और हाँ, उसे ये भी कहना कि वो तुम्हारे सामने ही पैसे गिन ले। कोई कमी पेशी हो तो उसी वक्त बता दे। मम्मी भी अब कमला मौसी से डरने लगी थी। उनकी बातें, उनकी जुबान और उनका तीखा अंदाज, सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे। मगर कमला मौसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, मैं अपने घर से निकल कमला मौसी के घर जैसे ही पहुंची तो मैं ये देख कर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर बड़ा सा मोटा सा ताला लगा हुआ था जो कि मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी क्योंकि मौसी का घर आज तक कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन आज बाहर मोटा सा ताला लगा था। मैं वापस आ गई। ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कहने लगी कि तुम खामखा इसी तरह लापरवाही करती हो, चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखती हूँ। अब तो मम्मी भी मेरे साथ आ गई थी, लेकिन कमला मौसी के घर के दरवाजे पर अब भी बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये बात मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी मम्मी से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। मम्मी हैरान परेशान हक्का बक्का घर आ गई। उन्होंने आकर ये बात भाई को भी बताई। भाई ने कहा जरूर उन लोगों ने इनके साथ कोई फ्रॉड किया होगा। मारे शर्म के इन लोगों ने रातों रात मोहल्ला ही छोड़ दिया होगा। मगर मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? वो लोग, घर में इतना सामान था, फिर ऐसी तो कोई आवाज भी नहीं आई। इस मोहल्ले में जब कोई गाड़ी आती है तो साफ पता लग जाता है कि कोई यहाँ से आया या गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रातों रात मौसी अपनी 4 बेटियों के साथ गरी छोड़ दे। हो सकता है दौलत का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, बाद में पछताता फिरता है। मेरे भाई ने ये बात कह तो दी थी, पर मुझे इस बात पर कतई यकीन नहीं था और यकीन आ भी नहीं सकता था। मैंने तो दिल में तय कर लिया था कि कमला मौसी के घर का पहरा करूंगी। जरूर वो इस घर के अंदर ही मौजूद है, मगर वो बाहर नहीं आना चाहती। शायद उनके साथ कोई ऐसा किस्सा हो गया है जिसकी वजह से वो परेशान है, या फिर दुनिया के सामने नहीं आना चाहती। लेकिन शाम के वक्त एक अजीब किस्सा हुआ। मैं अपनी छत पर खड़ी कमला मौसी के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक काले रंग की बाइक आई। बाइक से एक आदमी उतरा। मैंने उसकी शक्ल को गौर से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी, उसे पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने हेलमेट पहनी हुई थी। फिर उसने अपनी ही जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोला, बाइक को अंदर किया, दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और अंदर चला गया। मैं सारा मंजर बाहर से देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को मालूम होता कि यहाँ कोई भी नहीं रह रहा, लेकिन असल में वो दरवाजा बंद करके अंदर गया था। मैंने ये सारा मंजर देखा तो आकर मम्मी को बताया। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे झिड़क दिया और सख्ती से मना किया कि मैं आइंदा कमला मौसी के मामलों में कोई दिलचस्पी ना लूं। हम उन्हें मौसी जरूर कहते थे, मगर हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, ना ही वो हमारी खूनी रिश्तेदार थी। वो हमारी पड़ोसन थी। हमारा बचपन उनके घर ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ संबंध बहुत गहरा था। मगर अब मैं उनके किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं करती थी। मम्मी भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन मौसी के बंद घर में मेरी दिलचस्पी तो बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी के कहने पर वक्ती तौर पर मैंने मौसी के घर को बुला दिया था, लेकिन एक दिन कमला मौसी के घर से रात के वक्त चीखों की आवाजें आने लगी। किसी ने बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज आ रही थी। मैं फौरन सीढ़ियां चढ़ती ऊपर छत पर गई। छत से होकर देखने लगी, लेकिन कोई भी आसपास से उनके घर की तरफ नहीं बढ़ा था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने की आदत हो गई थी, या फिर पुजारी वाला किस्सा सबको याद आ गया था। अब तो कमला मौसी पर कोई तरस भी नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। किसी के जहन में भी नहीं था कि मौसी अंदर अपनी बेटियों के साथ रह रही होगी।
या कोई ऐसा मामला होगा, किसी ने भी उन चीखों की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं भी थोड़ी देर देखभाल कर नीचे आ गई। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, मैं अकेली क्या कर सकती थी, जबकि मम्मी और भाई इस बात के बहुत खिलाफ थे कि मैं उनके घर की तरफ झांकूं या ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करूं। खैर अगले दिन कुदरत ने इस मामले को खोलना था तो वो मामला खुद ही खुल गया। हुआ यूं कि हमारे मोहल्ले में पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए। इनको देर हो गई थी, शाम का वक्त हुआ। मौसी के घर के पास वो औरत उस वक्त आई जब वो आदमी जो कि बाइक पर था घर के बाहर आकर रुका। पोलियो के वर्कर ने उससे कहा कि वो उन्हें घर के अंदर आने दे। उस आदमी ने पोलियो वर्कर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वो कौन था ये उस वक्त मुझे नहीं पता चला, लेकिन हेल्थ वर्कर्स को उस आदमी की नीयत पर और उसके रवैये को देखकर बहुत शक हुआ। वो उन्हें संदिग्ध लगा। इन लोगों ने पुलिस की मदद लेना शुरू कर दी। 2 ही घंटे के अंदर अंदर पुलिस कमला मौसी के घर के बाहर मौजूद थी। पुलिस ने कमला मौसी के घर का दरवाजा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर उन लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, मगर पुलिस तो ऐसे मुजरिमों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, कमला मौसी की बेटियों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। मौसी की बेटियां घर के अंदर ही कैद कर दी गई थी। उन्होंने जब देखा कि कोई हमारी मदद को आया है तो वो चीखती पुकारती बाहर आई थी। कमला मौसी खुद भी घबराई हुई थी। उनका तो चेहरा देखकर लगता था जैसे कमला मौसी ने कई दिनों से ना पानी पिया है ना ही खाना खाया है। हम लोग हैरान थे कि उन्हें हुआ क्या है। पुलिस की मदद से कमला मौसी और उनकी चारों बेटियों को कैद से आजाद करवा लिया गया। कमला मौसी के पास कोई पनाह नहीं थी। वो और उनकी बाकी तीनों बेटियां इस कदर घबराई हुई थी कि वो हमारे घर आ गई। हमने उन्हें पनाह दी। कमला मौसी ने सबसे पहले मेरी मम्मी से माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारे साथ भद्दा सुलूक किया। लगता है कि उस पुजारी का भी श्राप लगा जिसको हमने कुछ दक्षिणा देने से इनकार किया था, और यहाँ तक कि हमने उस पर उल्टा सीधा इल्जाम भी लगा दिया। उस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो समझ रही थी कि वो अमीर है, हम चारों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वो तो बहुत ही अजीबोगरीब पेशेवर अपराधी निकला। उसने जो हमारे साथ किया भगवान किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी न करे। उस व्यक्ति ने आते ही हम चारों पांचों को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसका विवाह हुआ था उसकी भी लाज न रखी। उसने डरा धमका कर हमसे मकान के कागजात मांगे। मुझसे कहा कि मैं दस्तखत करूं और सारा घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके इरादे क्या है, इसी वजह से मैं सबसे इनकार करती रही। मेरे विरोध करने के नतीजे में उसने हम सबको घर के अंदर बंद कर दिया। उसकी कैद में हम लोग शायद सारी उम्र सड़ते रहते, क्योंकि उसने बाहर से ताला लगाकर सबके सामने यही जाहिर किया कि हम लोग तो घर छोड़कर चले गए हैं, जबकि हम कहीं नहीं गए थे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उस इंसान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत की लाज रख ली, वरना न जाने क्या होता। कमला मौसी ये कहकर रोने लगी, जबकि उनकी तीनों बेटियां इस कदर खौफ ज़दा थी कि उनसे एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था। हम सबको कमला मौसी पर बहुत तरस आया, मगर क्या कर सकते थे। उनके साथ वही हुआ जो उनके मुकद्दर में लिखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।